हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग के संभावित प्रश्नों का सेट नंबर 5। तो हम बिहार की हमारी ये सीरीज़ लगातार चल रही है, काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे और एक डेप्थ का भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि किस डेप्थ तक आपको पढ़ना है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि हमारा बिहार पीएससी के लिए पेड कोर्स भी आता है। अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, studiiq.com। और या आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसका जन्मदिन है जो बिहार में विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा 1 मार्च से? 1 मार्च से, हर 1 मार्च 2021 से हर साल अब मनाया जाएगा विकास दिवस के रूप में। याद रखिए, यह है नीतीश कुमार जी का बर्थडे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ था। तो नीतीश कुमार का जन्मदिन विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 2021 में नीतीश कुमार जी की ये 70वीं वर्षगांठ थी, 70 साल के वो हो गए हैं। तो इनकी पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड। बिहार का क्या स्थान रहा NCAER यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा दिए गए लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विसेज इंडेक्स में? NCAER के द्वारा लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विसेज इंडेक्स में बिहार का स्थान क्या रहा? तो मैं आपको दिखा देता हूं ये इंडेक्स। इसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पे रहा। हम इस रैंकिंग की बात कर रहे हैं 2020-21 की। मध्य प्रदेश लगातार 2 साल से नंबर 1 है और बिहार ने अच्छी तरक्की करी है। बिहार पिछले साल 23वें नंबर पे था, लेकिन इस साल 8वें नंबर पे रहा। तो बिहार का स्थान इसमें 8वां रहा। यह इंडेक्स ये दिखाता है कि भारत में जमीन के जो कागज हैं, लैंड रिकॉर्ड, उनको डिजिटल बनाने में किस राज्य ने कितनी पहल करी है। क्योंकि ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं और ज़मीनी सेवाएं, उनको डिजिटल बनाने की आवश्यकता है, जिससे धोखाधड़ी भी नहीं होती, सिस्टम भी अच्छा होता है, पारदर्शी होता है और डेटाबेस भी तैयार किया जाता है। तो मध्य प्रदेश इसमें नंबर 1 रहा और मध्य प्रदेश के बाद बंगाल दूसरे नंबर पर रहा। बिहार का स्थान इसमें 8वां रहा। और आपको बता दूं कि अभी अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दुनिया के जो 30 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं वो इंडिया में हैं। ठीक है, दुनिया के 30 में से 22 सबसे जो प्रदूषित शहर हैं वो भारत में हैं, 30 में से 22। तो इसमें आप देख सकते हैं रिपोर्ट में कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर है दुनिया का होतान। ये शिनशियांग यानी वेस्टर्न चाइना में है, शिनशियांग। तो इसमें अगर आप देखें तो बिहार का कोई है इसमें? बिहार 28वें नंबर पे एक शहर है, वो है मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर जो है वो पूरी दुनिया का 28वां सबसे ज़्यादा प्रदूषित, यहाँ हवा प्रदूषण की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा हवा प्रदूषित शहर है। तो ये बस आपको याद रखना है, मुजफ्फरपुर 28वें नंबर पे था इसके रिपोर्ट के हिसाब से। बिहार की किस नदी के ऊपर डागमारा मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना बन रही है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन रहा है, ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना। ये देश की पहली, याद रखिए, ये देश की पहली एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना है। यानी ये सौर ऊर्जा और जल जो विद्युत होती है दोनों मिलेगा इससे। तो ये डगमारा में हो रही है, पनबिजली परियोजना बन रही है और डगमारा है सुपौल में। तो आंसर है सुपौल। सुपौल, यहां नदी पूछा है, नदी कौन सी है? तो नदी है कोसी नदी। कोसी नदी के ऊपर यह प्रोजेक्ट बन रहा है सुपौल में। और इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी क्षमता होगी 130 मेगावाट, यानी इससे 130 मेगावाट बिजली का सृजन होगा। हमारे बिजली मंत्री आर के सिंह जो हैं, ये बिजली मंत्री भी हैं और अक्षय ऊर्जा के मंत्री भी हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा यानी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर भी हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा बिहार में ही है। तो आर के सिंह जो हैं, इन्होंने ग्राम उजाला योजना शुरू करी कहां से? तो इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही करी, आरा से। ग्राम उजाला योजना क्या है ये समझिए। ग्राम उजाला योजना में जो LED बल्ब होते हैं, यानी लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब, जो काफ़ी कम बिजली खाते हैं नॉर्मल बल्ब के कंपैरिजन में, वो बांटे जाएंगे सिर्फ 10 रुपए में एक, इतना सस्ता मिलेगा। और पहले चरण में 1.5 करोड़ बल्ब बांटे जाएंगे, यानी 15 मिलियन पहले चरण में। और ये बल्ब दो उसमें अवेलेबल होंगे, एक तो 7 वाट या और 12 वाट। और 3 साल की गारंटी होगी इन बल्ब के ऊपर सरकार की तरफ से। तो ग्राम उजाला योजना हमारे ग्रामीण इलाकों में ये 10 रुपए का बल्ब के हिसाब से बांटे जाएंगे। एक परिवार 5 बल्ब से ज़्यादा नहीं ले सकता, यह भी ध्यान रखिए। एक परिवार 5 बल्ब से ज़्यादा नहीं ले सकता। तो ये योजना जो है भारत में अभी
बहुत कम जगह पे शुरू की गई है, इनफैक्ट सिर्फ 5 जगह पे शुरू की गई है, और उन 5 में से एक सिर्फ बिहार में है, वो है आरा। आरा, ठीक है, तो आरा से शुरू हुई है, आरा में ये योजना स्टार्ट हुई है। इसके अलावा और भी जगह है, लेकिन हम सिर्फ बिहार पे फोकस कर रहे हैं, तो आपको बस ये याद रखना है। अभी अभी आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भारत योजना आपको पता है, जिसमें एक परिवार को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़वा जो आयुष्मान कार्ड है वो किसे मिला? 10 करोड़वा जो कार्ड है 25 साल के इरफान अली को मिला, और इरफान अली जो हैं ये गोपालगंज से हैं, गोपालगंज से हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बिहार क्रिकेट लीग, जैसे आईपीएल होता है ना, उसी की तर्ज पे होता है बिहार क्रिकेट लीग। ये ऑर्गेनाइज किया गया था 20 से 26 मार्च 2021 तक। बिहार में कहां पे हुआ था बिहार क्रिकेट लीग? तो ये हुआ था पटना में। इसको जीता किसने? इसको जीता दरभंगा डायमंड्स ने। दरभंगा डायमंड्स टीम ने जीता, और फाइनल में जो हुआ था वो ऊर्जा स्टेडियम में हुआ था। फाइनल जो हुआ था वो ऊर्जा स्टेडियम में हुआ था। इसमें 5 टीमें थी, अंगिका एवेंजर, भागलपुर बुल्स, दरभंगा डायमंड, गया ग्लैडिएटर और पटना पायलट्स। तो ये बिहार में, इससे जो ग्रास रूट प्लेयर हैं वो भी आएंगे, प्रोडिजीज हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बिहार के जो लोकल खिलाड़ी हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। एक खिलाड़ी बिहार के हैं, मतलब वैसे झारखंड में रहते हैं लेकिन जन्म बिहार में हुआ था, बोध गया में, जिन्होंने अभी इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट खेला था, ईशान किशन। ईशान किशन का जन्म बोध गया में हुआ था। हुसैन उल हक, ये बिहार के व्यक्ति हैं, इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया 2020 में। कौन सी किताब के लिए? तो याद रखिए, इनकी जो किताब है उनका नाम क्या है? उनका नाम है अमावस में ख्वाब। अमावस में ख्वाब। तो इसके लिए जो है इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था, हुसैन उल हक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर की अनामिका हैं, इन्हें भी साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। हिंदी में इनका कविताओं का संग्रह है उसके लिए, और इनकी कविताओं का संग्रह है हिंदी की, जिसको बोलते हैं टोकरी में दिगंत। टोकरी में दिगंत, इसके लिए इन्हें ये मिला है। और जो हुसैनुल हक ने लिखी थी ये उर्दू की है। अमावस में ख्वाब जो है ये उर्दू भाषा की है। और ये जो हैं हुसैनुल हक, ये न्यू करीमगंज में रहते हैं, न्यू करीमगंज में रहते हैं। अमावस में ख्वाब मतलब इंग्लिश में ड्रीम्स इन डार्क नाइट, अमावस की रात मतलब जिसमें चांद नहीं निकलता। उसके बाद अनामिका मुजफ्फरपुर की हैं, इन्हें भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। इनकी जो हिंदी कविताओं का संग्रह है उसका नाम है टोकरी में दिगंत। और एक और याद रखिए, कमलकांत झा। कमलकांत झा ये मधुबनी के जयनगर से हैं, और इनकी मैथिली भाषा में लिखी हुई किताब है गच्छ रूसल अच्छी। गच्छ रूसल अच्छी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। तो तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। और एक चीज और याद रखिए, जो हुसैनुल हक हैं इनका जन्म कहां हुआ था? अभी ये न्यू करीमगंज में रहते हैं, लेकिन इनका जन्म जो है वो सासाराम में हुआ था। बिहार जो है वो भारत का कौन सा राज्य बना जिसने अपने जल स्रोत जो हैं वाटर बॉडीज उनके लिए एटलस तैयार करी है? तो ऐसा करने वाला बिहार जो है भारत का पहला राज्य बना। बिहार में 2 लाख से ज्यादा तालाब, नहर, पोखर, आहर और पईन, इनका प्रमाणिक ब्यौरा प्रशासन ने तैयार करा। इसको बिहार के भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और जल संसाधन विभाग ने मिलकर तैयार करा, और ये एटलस पूरी तरह से तैयार की गई, एटलस ऑफ वाटर बॉडीज। और भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा कंट्री है जिसने ऐसा करा है। इससे पहले सिर्फ अमेरिका ने ऐसा किया था, उसके बाद इंडिया ने करा है, और इंडिया में भी बिहार ने करा है। ये जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किया गया। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किया गया। बिहार का कौन सा मंदिर है जो भारत का 10वां मंदिर बना जिसे भोग सर्टिफिकेट मिला है FSSAI से? इसका क्या मतलब है? FSSAI होता है हमारा खाद्य नियामक, ठीक है, खाद्य नियामक संस्था है ये, और ये भोग सर्टिफिकेट देती है। भोग की फुल फॉर्म है ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड, यानी जो प्रसाद दिया जाता है मंदिरों में उसकी जांच करके सर्टिफिकेट दिया जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर ये सर्टिफिकेट मिल गया मतलब इस मंदिर का प्रसाद, उसकी शुद्धता की गारंटी देते हैं हम, उसकी प्रसाद की शुद्धता को लेकर यह प्रमाण पत्र दिया जाता है, भोग सर्टिफिकेट। तो यह मिला है पटना के महावीर हनुमान मंदिर को।
सो आंसर है महावीर हनुमान मंदिर पटना। यह भारत का 10वां मंदिर है जिसे यह सर्टिफिकेट मिला है। हरिंदर सिंह ये अमेरिका की हॉकी टीम के कोच बने हैं। ये बिहार के हैं लेकिन व्यक्ति हरिंदर सिंह, तो ये कहां के हैं? तो हरिंदर सिंह जो हैं ये छपरा के हैं। तो आंसर है छपरा। और अब ये अमेरिका की हॉकी टीम के कोच बन गए हैं। और भारत का जो हॉकी विभाग है उसका प्रेसिडेंट कौन है? मणिपुर के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ज्ञानेंद्रो निंगोबाम, और ये भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं। और जो पूरी दुनिया का हॉकी संघ है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ, उसके अध्यक्ष भी भारत के हैं जिनका नाम है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। और FIH बोलते हैं उस संस्था को। इसका हेडक्वार्टर लॉज़ैन में है जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। केंद्र सरकार ने बिहार में एक मेगा फूड पार्क बनाने का निर्णय लिया है। कहां पे बनेगा? यह बनेगा मोतीपुर में। मोतीपुर है मुजफ्फरपुर में। सो आंसर है मोतीपुर ब्लॉक, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। इससे पहले एक फूड पार्क प्राइवेट सेक्टर ने शुरू करा था मानसी में। मानसी है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में। इसमें 127 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। लेकिन यह पहला फूड पार्क है जो सरकारी होगा। इसको बिहार का औद्योगिक विभाग बनाएगा। तो इससे पहले प्राइवेट, अगर पूछे बिहार का पहला फूड पार्क कौन सा था तो वो था मानसी फूड पार्क खगड़िया में, लेकिन ये प्राइवेट था। सरकारी होगा ये वाला मेगा फूड पार्क। और फूड पार्क में क्या होता है? खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है, फूड प्रोसेसिंग करी जाती है। खाद्य प्रसंस्करण का फायदा ये होता है, उससे एक प्रीमियम मिलता है किसानों को, उनकी जो इनकम है वो बढ़ती है। जैसे मान लीजिए गन्ना का किसान है तो गन्ने का दाम कम मिलेगा, लेकिन अगर वो उसी को गन्ने का जूस बना के बेचता है तो वो महंगा होगा। तो एक वो वैल्यू बढ़ जाती है उसकी प्रोसेस करने पर। तो मुजफ्फरपुर में बनेगा पहला सरकारी मेगा फूड पार्क। औरंगाबाद से दरभंगा तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है। ग्रीनफील्ड मतलब बिल्कुल नया, ठीक है। जब कोई बिल्कुल नई चीज बनती है जो पहले वहां थी नहीं, उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड। और अगर पहले से कोई चीज हो और उसको सिर्फ बेहतर किया जाए तो उसे बोलते हैं ब्राउनफील्ड। तो ग्रीनफील्ड मतलब बिल्कुल नया। औरंगाबाद से दरभंगा तक एक एक्सप्रेसवे बन रहा है। इसकी लंबाई कितनी होगी? ये 212 किलोमीटर का होगा। इसको बनने में 7500 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। 7500 करोड़। और ये 7 जिलों से गुजरेगा। तो ये कहां कहां से गुजरेगा? ये जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। 4 लेन का होगा ये। और इसके लिए भूमि अधिग्रहण जो है वो शुरू हो गया है, ठीक है। और अगर और ज़्यादा आप डिटेल में जाना चाहते हो तो औरंगाबाद में कहाँ से शुरू होगा, मान लो इतना डिटेल में जाना चाहते हो, मतलब पहले ये आमस करके एक जगह है, आमस औरंगाबाद में। आमस से मथुरापुर, फिर गुरारू, पंचानपुर, बेला, इब्राहिमपुर, ऐसे होते होते बहुत तमाम सारे शहर हैं। और होते हुए फिर ये बेला, नवादा और मतलब दरभंगा में ख़त्म होगा। बस आप इतना याद रख लो, काफ़ी है, औरंगाबाद से दरभंगा। हर्ष विक्रम सिंह, इन्हें दिल्ली कैपिटल IPL में खेलने का मौका मिला। दिल्ली कैपिटल के लिए ये बिहार में कहाँ से हैं? ये जमुई से हैं। और ये इस बार बहुत कम खिलाड़ी थे जो बिहार के IPL में खेले। ईशान किशन मैंने आपको बताया था, ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। और दिल्ली कैपिटल के जो हैं हर्ष विक्रम सिंह, काफ़ी लंबे खिलाड़ी हैं, 6 फुट 3 इंच के गेंदबाज हैं, पेसर हैं। और इससे पहले इंजीनियर भी थे ये। तो ये जमुई में है। जमुई में कहाँ से हैं? ये मल्लयपुर से हैं, मल्लयपुर। बिहार जो है भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना जिसने जितनी भी उसकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 12, उनकी डिजिटल लाइब्रेरी तैयार करी है। डिजिटल लाइब्रेरी यहां पे आप देख सकते हैं, एक मोबाइल ऐप बनाई जिसका नाम था ई-लॉट्स। ई-लॉट्स। तो ये पहला राज्य है, बिहार भारत का पहला राज्य है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ के द्वारा इसे तैयार किया गया है। तो इसमें यूनिसेफ ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इसका नाम इन्होंने, ये ई लाइब्रेरी है एक तरह की, इसे ई-लॉट्स ऐप बोला जा रहा है। गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन, बिहार बैडमिंटन संघ का प्रेसिडेंट कौन बना है अभी अभी? इनका नाम है अब्दुल बारी सिद्दीकी। अब्दुल बारी सिद्दीकी। और वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। इसको BWF बोलते हैं। बिहार की सरकार कौन सा मॉडल है जो हर जिले में लागू करेगी, जिसके तहत नए उद्योग लगाए जाएंगे, नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स,
औद्योगिक इकाइयां लगाई जाएंगी। तो इसका नाम है चनपटिया मॉडल। चनपटिया मॉडल, एक्चुअली चनपटिया मॉडल पश्चिम चंपारण में है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ये काफ़ी हिट हो गया ये मॉडल, तो अब ये पूरे बिहार में लगाया जाएगा। जो हुनरमंद लोग हैं उन्हें अवसर मिलेगा और क्लस्टर बनाया जाएगा जिससे विकास में मदद मिलेगी। तो चनपटिया में स्टार्टअप जोन की शुरुआत की गई थी पश्चिम चंपारण के जिला प्रशासन के द्वारा, और उद्यमियों को ऋण भी मुहैया कराया जाएगा और 2000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो चनपटिया का जो स्टार्टअप जोन है अब वो बिहार के लिए मॉडल का काम कर रहा है। बिहार का एकमात्र जिला परिषद कौन सा है जिसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला? दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार ये मिला है नालंदा को। नालंदा जिला परिषद को ये पुरस्कार मिला है। ये सम्मान पाने वाला बिहार का ये एकमात्र जिला परिषद है। जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित बिहार के बोध गया के कौन से व्यक्ति थे? इन्हें बोध गया का दूसरा बुद्ध कहा जाता था, इनका निधन हो गया। तो याद रखिए, गरीबों और असहायों के तकदीर बदलने वाले व्यक्ति थे, गांधी विचारक थे। जमनालाल पुरस्कार से सम्मानित इनका नाम था मिस्टर द्वारको सुंदरानी। द्वारको सुंदरानी, इनका निधन हो गया, 99 साल के थे। कई लोग तो इन्हें बोध गया का दूसरा बुद्ध बोलते थे। इन्होंने पूरा जीवन अपना गरीबों और वंचितों के लिए समर्पित किया और इन्होंने ये बेसिकली महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण से प्रेरित थे। लोग इन्हें मसीहा मानते थे, गरीबों का मसीहा मानते थे। महादलित समाज के बच्चों के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया। 500 से ज़्यादा स्कूल इन्होंने शुरू करे थे महादलितों के लिए। बिहार में किस जगह पे एक सड़क अनुसंधान केंद्र बनेगा? रोड रिसर्च सेंटर। इसमें 50 करोड़ का खर्चा आएगा। यह बनेगा मोकामा में। मोकामा जो है ये पटना डिस्ट्रिक्ट में आता है, मोकामा। और यहाँ पे सड़क की बात हो रही है तो एक बात आपको और बता दूं कि एक सड़क है NH80 पे मुंगेर से मिर्जा चौकी तक। मुंगेर से लेके मिर्जा चौकी तक ये सड़क जाती है NH80। इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। ये बहुत खराब हालत में है NH80। तो इस पे हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय, वो 1043 करोड़ रुपए खर्च करेगा इसको ठीक कराने में। तो ये NH80 है 108 किलोमीटर की, और ये जो सड़क है अभी 5.5 मीटर चौड़ी है, लेकिन इसे 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा और इससे ट्रैफिक भी कम होगा। तो ये सड़क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ईस्टर्न बिहार को, पूर्वी बिहार को झारखंड और बंगाल से भी जोड़ती है, भागलपुर और साहिबगंज होके। तो ये NH80 है और इसका मुंगेर से लेके जो मिर्जा चौकी तक जो जगह है, मिर्जा चौकी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां तक इसकी मरम्मत करी जाएगी NH80। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। सो ये था हमारा सेट नंबर 5 और बहुत जल्दी आपसे मिलता हूं सेट नंबर 6 में। बिहार लोक सेवा आयोग के हम प्रश्न कर रहे हैं। हमारा बहुत ही एक अच्छा कोर्स भी आता है, पेड कोर्स है, लेकिन वो अगर आप बिहार का कोई भी कोर्स, बिहार के बहुत सारे एग्जाम्स के हमारे डेडिकेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, कस्टमाइज्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप किसी को भी खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट करें studiiq.com और इस वीडियो का अभ्यास करें, पुनर्अभ्यास करें। जितना पुनर्अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो सिलेबस है मजबूत होगा। मिलते हैं सेट नंबर 6 में।